YouTube family, I welcome you all back to the channel Talks with Sanya. So, as दिवाली इज कमिंग एंड पंजाब यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को दिवाली का ऑलरेडी गिफ्ट दे चुकी है, दैट इज the date sheet of your all and all semesters of all courses are out now. ये पुरानी बात है, इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में. This video is gonna about how to attempt your exams, how to score good in the university exams. So sharing some of the basic tips and tricks as a final year student for the first year and the second year students, how much to take load of these exams or not. So basically for the first year student, they are going to appear very first time of the university. So starting with the first point, that MCQs नहीं आते हैं आप लोगों को, इंटरनल्स पे फोकस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है. एक एक लाइन को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दिस इज़ नॉट स्कूल, दिस इज़ अ वन लेवल ऐप, दैट इज़ योर कॉलेज फर्स्ट ईयर. तो थोड़ा सा लोड बहुत कम लेना है. इतना हमें कुछ सारा पढ़ पढ़ के नहीं जाना. एवरीथिंग यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट यू. मतलब आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में. जस्ट डोंट टेक नॉलेज फ्रॉम योर बुक्स, रादर टेक नॉलेज फ्रॉम दिस एटमोसफियर. अगर आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता है, कुछ एग्जाम्स में यार देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में से आ जाएं, सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में से आ जाएं. एज द इनोवेशंस आर हैपनिंग, टेक्नोलॉजी इज कमिंग ऑन, न्यू ईरा इज कमिंग ऑन, तो नए नए क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि उन्हीं से रिलेटेड होंगे. तो आप लोगों को सोसाइटी से जो सीखने को मिल रहा है उस पर अच्छे से आपको पता होना चाहिए ना. जो कोविड के बाद इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्वेश्चंस, उस पे आप लोगों को फोकस करना होगा. या फिर अब दुनिया कोविड से भी आगे बढ़ चुकी है, तो उस पे आप लोगों को मेनली फोकस रहना होगा, रादर कि आप पिछले 15 साल के क्वेश्चंस करने में लगे पड़े हैं. कोई फ़ायदा नहीं होना उनके बारे में. रीसेंट ट्रेंड्स आप लोगों को हर सब्जेक्ट के जो है आपने टॉप पर रखने होंगे. ईच एंड एवरी चीज़ के रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है सारा आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है बुक में से, उस पर रट्टा मारने में लगे पड़े. लीव दैट अवे. जस्ट आपको अपने तरीके से वो समझना है और उसको अपना उतार के आना है कॉपी पेंसिल में. अगर अब आप बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज बीए या फिर किसी इस वगैरह स्ट्रीम से रिलेट करते हो आप, बीए साइंस, तो साइंसेस भी नहीं, आई विल ओनली से अबाउट बीए. देन आप स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं, स्पार्कल पेन्स का यूज़ कर सकते हैं टू मेक दैट एग्जाम जस्ट लाइक योर प्रैक्टिकल फाइल. इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं, पिक्चर्स एंड ऑल बनानी है. बट इन द केस ऑफ बीकॉम स्टूडेंट्स, जहाँ पर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, अकाउंट्स इन्वॉल्व है, या फिर आप कह सकते हैं साइंस स्टूडेंट, साइंस में तो टोटल प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, फॉर्मूलाज जहाँ पर इनके इन्वॉल्व हैं. बायोलॉजी के अंदर भी सुपर डुपर डायग्राम्स इन्वॉल्व रहते हैं. या फिर बीसीए की स्ट्रीम कह लो जहाँ पर वन वर्ड भी आते हैं, तो इनके अंदर स्केचेस, ब्लैक पेन्स, इनका थोड़ा सा मिनिमल यूज़ रखा जा सकता है. बट बीए वालों को बहुत ज़्यादा फोकस अपॉन रहना पड़ेगा इन चीज़ों पर. एंड कॉमर्स एंड साइंसेस, आई कैन से दैट यूज जस्ट ब्लू pen along with the black pen for highlighting your points, for highlighting that section A is starting from there, section B is starting from that page. इन चीज़ों का आप लोगों को मेजरली ध्यान रखना है, राइट. ऐसा नहीं होगा कि सारा पेपर में आपने थ्योरी लिखी और मतलब एक पेज पे लिखते गए. एग्जाम्स में उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपने थ्योरी लिखी, एक्यूरेट लिखी, इंग्लिश ग्रामर तक सही लिख दी उसके अंदर, बट कोई पॉइंट कहीं उड़ रहा है, कोई पॉइंट कहीं उड़ रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा, मीनिंग नहीं बन रहा है उसका वन आफ्टर द अनदर, उसके भी मार्क्स नहीं होंगे आप लोगों के. क्यों? बिल्कुल बेशक सही लिख के आओ, A to Z एग्ज़ाम सही लिख के आओ, बट एग्जामिनर को देखो एग्ज़ाम चेक करने के पैसे मिलते हैं, राइट, और उसको जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम चेक करना है. तो आपको एग्ज़ामिनर का सोच के अपने एग्ज़ाम में लिखना है कि आप कैसे लिखें कि उसका टाइम वेस्ट ना हो, वो खुश हो आपका एग्ज़ाम दे के. एंड अगर वो खुश होगा तभी आपको आपके एग्ज़ाम में जो है स्कोर मिलेगा. अदरवाइज़ उसको लगेगा इतना लिखा होगा, बेशक पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ना किसी ने नहीं है आपका एग्ज़ाम. उसको अपने पैसे से मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करूँ, और आपको अपने मार्क्स से मतलब है. तो लिखो इन अ प्रेजेंटेबल वे, आई कैन से दैट. पॉइंट्स डिफर होने चाहिए. ऐसी ऐसी जगह लिखो आप अपने एग्जाम के कि दिस इज सपोज दिस इज एग्जाम, डायरेक्ट आपका जो है वन वर्ड आंसर में मतलब पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो शिफ्ट ही कैन शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन.
और सारी शीट्स भरना इज जस्ट नॉट एन, मतलब कि ज़रूरी नहीं होता है, एग्ज़ाम पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है. व्हेन आई एम इन माई फर्स्ट ईयर माई टीचर सजेस्टेड मी कि एक एक पेज कम लिखाओ. मान लो आपको एक क्वेश्चन के 6 पेज भरने हैं, एक एक आधा आधा पेज कम लिख दो बट अपना एग्ज़ाम पूरा करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहला 15 नंबर का क्वेश्चन था उस पर 7 पेज भर दिए, अगला 15 नंबर का क्वेश्चन था उस पर भी 6 पेज भर दिए, आखिरी के 2 क्वेश्चन रह गए. दैट इज़ ऑफ वेस्ट, राइट. जहाँ 15 में से आपको 10 मिलने थे वो लास्ट में नहीं मिल रहे, इस 15 में से 12 ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 15 में से 15 किसी को नहीं मिलेंगे, राइट. तो वाई टू वेस्ट योर, वाई टू लूज 8 मार्क्स से. तो 10 लास्ट क्वेश्चन में 10 मार्क्स ले लो, इधर दो दो का कोई बात नहीं, हम लूज कर सकते हैं. तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है एंड तक पेज भर कर आएँ. एग्जामिनर विल गेट एग्जॉस्ट, यार इतना ज़्यादा क्यों लिख रहा है ये बच्चा कि इसका सारा एग्ज़ाम की शक्ल ख़राब हो गई है. तो इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में. these are some of the basic points I covered about. ब्लैक पेन्स का यूज़ प्लीज़ कर लेना, फ्लो चार्ट्स बना देना. फ्लो चार्ट्स मानती हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े से, बट वो प्रेजेंटेबल बनाते हैं. अगर आपको लगता है ना टीचर ने 5-10 मिनट पहले भी आप लोगों को एग्ज़ाम पकड़ाया है, तो डेफिनेटली अपने फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करें. मार्जिन्स छोड़ें दोनों साइड, कि उसमें देखो थोड़ा लिखना भी कम पड़ेगा आपको, और इट विल लुक, थोड़ा वाइट स्पेस रहता है ना एग्ज़ाम में, तो वो अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो क्लीन, नीट एंड क्लीन लगेगा. एंड यस, मैं जब भी अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करती हूँ ना, मैं अपना एग्ज़ाम हाथ धोकर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो आपके एकदम पसीना आता है या फिर पेंसिल्स का चाकोर लग जाता है, वो पेन के अलोंग विद आपकी शीट पर सारे एग्ज़ाम पर लगता रहेगा, जिससे कि आपका काला हो जाएगा हमारा ना जो पेज, उसका भी अफेक्ट पड़ता है. छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है जिससे हमारा एग्ज़ाम गंदा नहीं होना चाहिए. वो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है वो एक बाद की बात होती है कॉलेज में, राइट. ये स्कूल नहीं है कि व्हाट इज इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन ही लिखना है. कॉलेज में पूछा होगा ना व्हाट इज इवेपोरेशन, तो रेनफॉल से लेके कंडेंसेशन सब बता दोगे, एक नंबर मिल जाएंगे. बट कंडीशन इज दैट यू हैव टू राइट इट मच केयरफुली. विद दैट टेक्निक आप लोगों को लिखना है वो, कि आपका जो है मार्क्स आपको अलॉट हो जाए. और वो टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की है. पॉइंट्स होने चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए, डेटा इंक्लूड करें अपने उसके अंदर, चाहे डाटा अप्रोक्स लिख दो बट डेटा मस्ट इंक्लूड करो, टेबल्स बनाओ, राइट. डायग्राम्स बड़े बड़े बनाएं अपने. डायग्राम से टीचर को लगता है वाओ दैट सो मच इंटेलिजेंट कि इसने डायग्राम लिखा है. और आपने तो अपनी ट्रिक यूज़ की ना, 6 लाइनों की जगह एक डायग्राम बना दिया, 6 लाइनें में जो आपने लिखने में 3 मिनट लगाने थे वो टाइम आपका सेव हो गया है, राइट. तो इस तरीके से आपको करना है, टाइम निकालना है फ्लो चार्ट्स के लिए. बाकी मैंने देखा है जो लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं उनका एग्ज़ाम पूरा नहीं होता. तो नोट डाल रही हूँ, विद केयर ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर फ्लो चार्ट्स बनाने वाले हो, बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स होते हैं, पेज तो भरता है उनसे, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग. इससे फ्लो चार्ट्स बनाने से ज़्यादा मतलब कम टाइम लगता है कि आप अपना पेज भर दें. तो ऑन योर विश, ऑन योर खुद का आपका ये है कि एग्ज़ाम मत छोड़ देना कि मैंने कहा फ्लो चार्ट्स बनाओ, तो फ्लो चार्ट्स बनाने के चक्कर में एग्ज़ाम छूट गया, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो और नंबर कट जाएंगे लेने की बजाय. तो इन कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपना एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हैं. एंड मेरी सुने तो अपना एग्ज़ाम पूरा भर के आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. एक क्वेश्चन किया उसके नीचे 2 से 3 लाइनें प्लीज़ छोड़ देना, ऐसा नहीं लगे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पूरा आपने भर रखा है, उस पर 2 क्वेश्चन है और टीचर को समझ ही नहीं आ रहा पहला क्वेश्चन का खत्म हुआ तो दूसरा का खत्म हुआ, वो जल्दी जल्दी में कन्फ्यूज़न हो जाएगी और क्वेश्चन अनचेक रह जाएगा, राइट. या फिर ऐसे होता है कि टीचर समझ लेगा कि आपने फर्स्ट 3 पेज पे पहला क्वेश्चन किया, एक पेज पे सेकंड क्वेश्चन किया, तो सेकंड क्वेश्चन के कम मार्क्स मिल जाएंगे. तो इसीलिए आपका क्वेश्चन जहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है एक अलग दिखना चाहिए, यस, कि ये क्वेश्चन यहाँ ओवर हो चुका है, नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट है. सेक्शंस ABC लिखोगे ऊपर तो बड़ा बड़ा लिखना है, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स का यूज़ करना है आप लोगों को. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक एक 2-2 लाइनों की मस्ट लिखा ही लिखा करो. इससे भी पता चलता है कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, HCP हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चॉइस अनलिमिटेड आती है. एंड यस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्लीज़ प्लीज़ करके जाना, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन
एक रीसेंट वीडियो बना रही हूँ मैं कि आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस पास्ट कैसे निकालने हैं अपने फ़ोन से ही विदाउट एनी कॉस्ट, गूगल ही कैसे करने हैं, राइट। एसडी कॉलेज की साइट पर भी हैं वैसे, उनकी लाइब्रेरी की साइट पर, बट और कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी आपको। मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो एग्जिस्टेंस में है कि हम पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी देख लेना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। एंड इस वीडियो को लाइक, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो। कुछ भी क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में डाल देना, राइट। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं कुछ दिनों बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।